मैं अर्चना, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है स्पोर्ट्स न्यूज का। पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान को लेकर मचा बवाल अब थम गया है। मान मनोवल के खेल का अंत करते हुए बाबर आजम फिर से कप्तान बन गए हैं। बाबर आजम को इस बार सिर्फ वाइट बॉल की कप्तानी मिली है, मतलब वो वनडे और T20 में ही पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। इससे साफ होता है कि शान मसूद पहले की तरह पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान फिलहाल के लिए बने रहेंगे। बाबर आजम को व्हाइट बॉल कप्तानी सौंपने का मतलब ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी अब इस कार्यभार से मुक्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की टीम अबोटाबाद के नज़दीक काकुल में इन दिनों ट्रेनिंग कर रही है। खिलाड़ियों की ये ट्रेनिंग उनके फिटनेस की दुरुस्त करने के लिए करवाई जा रही है। पीसीबी से इस काम के लिए पाकिस्तानी सेना की भी मदद ले रही है। काकुल में लगे इस ट्रेनिंग कैंप के दौरान पीसीबी की ओर से शाहीन शाह अफरीदी को साफ कर दिया गया है कि वो अब पाकिस्तान के T20 कप्तान नहीं होंगे। खबर है कि उन्हें जानना है चाहा कि इसके पीछे की वजह क्या है, जिस पर पीसीबी की ओर से चुप्पी साध ली गई है। बहरहाल अब बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज से टीम की कप्तानी संभालेंगे। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा ड्रामा तब थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा था, जब पीसीबी की ओर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद भी बाबर आजम उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। दरअसल बाबर की शर्त थी कि वो कप्तान बनेंगे तो तीनों फॉर्मेट के, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसके बाद पीसीबी ने तय किया कि वो बाबर आजम से बात करेगी, उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की बागडोर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को सौंप दी जाएगी। मतलब किसी भी सूरत में शाहीन अफरीदी कप्तानी के कंटेंडर ने नहीं है। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हालांकि बाबर आजम को मनाने में कामयाब रहे और वो फिर से पाकिस्तान के कप्तान बना दिए गए। बाबर आजम ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जल्दी बाहर हो जाने के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब भी उनकी कप्तानी छोड़ने की वजह ज़्यादातर यही बताई जा रही थी कि पीसीबी की ओर से हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान की बात हो रही थी, जबकि बाबर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहते थे। न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 की सीरीज के लिए अप्रैल में पाकिस्तान दौरे पर आ रही है। इस सीरीज के पहले 3 मुकाबले रावलपिंडी में होंगे, जबकि आखिरी के 2 मैच लाहौर में होंगे। बाबर आजम से फिर से कप्तान बनने और काकुल में चल रही ट्रेनिंग के बाद होने जा रही इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अब गौर करने वाली होगी। एक तो प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स को हार मिली, ऊपर से उसके खिलाड़ी ने लाखों रुपए का नुकसान भी करा दिया। जी नहीं, टीम का नुकसान तो सिर्फ मैच के नतीजे के फेवर में ना आने का ही हुआ। लाखों रुपए वाला नुकसान तो आईपीएल के आयोजकों का लाइव मैच में तब हो गया जब वो हादसा हुआ जिसके पीछे पंजाब किंग्स ने उस खिलाड़ी का हाथ रहा। हालांकि जो भी हुआ वो कोई जानबूझकर नहीं किया गया, ये तो मैदान पर खेल खेल में हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा हादसा हो गया जिसके बाद नुकसान सीधे लाखों में पहुंच गया। तो ये नुकसान उस कैमरे के टूटने से हुआ जो मैदान पर मैच के दौरान लगा था। अब सवाल ये है कि कैमरा टूटा कैसे। तो बता दें, पहले ये जान लीजिए कि जिस कैमरे की हम बात कर रहे हैं वो स्पाइडर कैमरा था। इस कैमरे की कीमत लाखों में होती है। ये टूट गया क्योंकि पंजाब किंग के बल्लेबाज लायम लिविंगस्टन का एक शॉट सीधा उस पर जा लगा। पंजाब किंग के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लायम लिविंगस्टन को, जो कि इंजर्ड थे, फिर भी टीम के लिए लड़ने के लिए उतरे। उन्हीं का एक शॉट सीधा मैदान में घूम रहे स्पाइडर कैमरे में जा लगा। अचानक हुए हादसे से कैमरा तो टूट गया, उसे कैप्चर करे सारे फुटेज भी तबाह हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में पंजाब किंग के बल्लेबाज लायम लिविंगस्टन के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 17 गेंदों पर नवाद 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनके इस प्रयास से हालांकि टीम तो नहीं जीती। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन ही बना पाई और मुकाबला 21 रन से हार गए। ये पंजाब किंग की इस सीजन में 3 मैचों में लगातार दूसरी हार है। वहीं 2 मैचों के बाद भी लखनऊ की ये पहली जीत है।
डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस के आने के बाद से टीमों को काफ़ी मदद मिली है। कई बार अंपायरों के फैसले बदलते रहे हैं, जिससे टीमों को मदद मिलती है। हालांकि इतने सालों में अभी भी एक चीज़ लगातार देखने को मिलती है, वो है सही वक्त पर डीआरएस लेना, यानी किसी भी बल्लेबाज या कप्तान का सही डीआरएस लेना। अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो करीबी मामले होते हैं। कभी कभार ही ब्लंडर जैसी नौबत आती है, लेकिन श्रीलंका बांग्लादेश के मैचों में जो हुआ उसे देखकर ना सिर्फ अपना माथा पीट लेंगे, बल्कि हंसी से लोटपोट भी हो जाएंगे। जहां इस वक्त हर किसी का ध्यान भारत में चल रहे आईपीएल 2024 सीजन पर लगा है, तो वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज में भी खेली जा रही है। बांग्ला के चट्टोग्राम में इस सीरीज का दूसरा मैच शनिवार 30 मार्च को हुआ। मैच के पहले दिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और सिर्फ 4 विकेट खोकर 314 रन बनाए। उसके लिए दिथुम करुणांत्रे और कुशल मेंडिस ने बेहतरीन पारियां खेली। बांग्लादेश को पहले दिन विकेटों के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा। विकेट के लिए बांग्लादेशी टीम कुछ भी करने को तैयार थी और इसी हताशा में उसने ऐसा रिव्यू ले लिया, जिसे डीआरएस के इतिहास में सबसे खराब रिव्यू में शीर्ष पर रखा जाएगा। हुआ ऐसा कि बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम की गेंद पर कुशल मेंडिस ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को डिफेंड किया। स्लिप में तैनात बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो अकेले अपील करने लगे, लेकिन किसी का साथ नहीं मिला। फिर कुछ देर सोचकर उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया और हर कोई हैरान था। फिर पहले ही रिप्ले में साफ हो गया कि बांग्लादेशी कप्तान ने कितनी बड़ी गलती की। रिप्ले में साफ था कि गेंद मेंडिस के बैट से ठीक बीच में लगी, यानी पैड के आसपास भी नहीं थी और एलबीडब्ल्यू का कोई चांस नहीं था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश के कप्तानों ने ऐसे खराब रिव्यू लिए हों। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में तमीम इकबाल ने रिव्यू लिया था, जबकि इंग्लैंड के बल्लेबाज ने गेंद को बल्ले के बीच से डिफेंड किया और पैर उसके आसपास भी नहीं था। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक टेस्ट मैच के दौरान ऐसे ही गेंद को बैट से डिफेंड करने के बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने रिव्यू लिया था। फिर से कप्तान बने बाबर आजम। शाहीन अफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छीन ली गई है। अब फिर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों शाहिद अफरीदी ने कहा था कि अगर कप्तान बनाया तो वक्त भी दो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन अफरीदी की एक ना सुनी। बहरहाल शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया। वहीं बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन अफरीदी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसके बाद अब कप्तानी पर भी गाज गिरी। पिछले दिनों वनडे वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बाबर आजम की जगह शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन महज 5 मैच बाद ही शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया। लिहाजा अब T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी की जगह बाबर आजम कप्तानी करेंगे। सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि ये शाहीन अफरीदी की फजीहत है। पीसीबी ने महज 5 मैच बाद ही कप्तानी छीन ली। बाबर आजम के करियर पर नजर डालें तो अब तक 52 टेस्ट मैचों के अलावा 117 वनडे, 109 T20 में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। बाबर आजम ने टेस्ट मैचों में 45 की एवरेज से 3898 रन बनाए, जिसमें 9 शतक शामिल हैं, जबकि 26 पारियों में 50 रनों का आंकड़ा पार किया। इसके अलावा वनडे मैचों में बाबर आजम ने 56 की एवरेज से 88 की स्ट्राइक रेट से 5729 रन बनाए, जिसमें 19 शतक शामिल हैं, जबकि वनडे मैचों में 32 बार 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया। वहीं बाबर आजम ने T20 मैचों में 129 की स्ट्राइक रेट से और 41 की एवरेज से 3698 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है। टूर्नामेंट के बीच अफगानी प्लेयर ने ऑटो राइड लेने का फैसला किया, लेकिन गुरबाज अपना पर्स होटल में ही भूल गए थे और उनके पास ऑटो ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। ऑटो से उतरने के बाद गुरबाज ड्राइवर से कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं।
इस पूरी घटना का वीडियो गुरबाज ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरबाज ऑटो से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और वो चेहरे पर मास्क लगाकर उतरते हैं, लेकिन वो उतरने से पहले कहते हैं, चाचा एक साथ प्रैंक करते हैं। पहले वो पूछते हैं कितना किराया हुआ और वो फिर ऑटो ड्राइवर से कहते हैं वो ज़्यादा किराया मांग रहे हैं, लेकिन अगले ही पल गुरबाज कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं होटल में पर्स छोड़ आया। फिर गुरबाज अपना मास्क उतार कर कहते हैं मुझे वापस भी जाना है और उनके पास पैसे नहीं हैं। हालांकि इस बीच ऑटो ड्राइवर गुरबाज को पहचान जाते हैं। इसके बाद ऑटो वाले चाचा गुरबाज को वापस जाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। इसके बाद ऑटो ड्राइवर गुरबाज को गले लगाते हैं। बता दें ये वीडियो एक प्रैंक था जो गुरबाज ने पहले ही बता दिया था। केकेआर के ओपनर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, गरीबों का दिल सबसे ज़्यादा अमीर होता है। दूसरों की मदद बगैर किसी वजह के करिए और बदले में किसी भी चीज़ को पाने की उम्मीद किए बिना ही। दूसरों की सेवा वो किराया है जो आप इस दुनिया में अपने कमरे के लिए चुकाते हैं। साल था 2005 और मैदान विशाखापट्टनम का। भले ही ये साउथ इंडिया का ये शहर और यहाँ का मैदान आज आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स का सेकंड होम बना हुआ है, लेकिन 19 साल पहले ये एमएस धोनी का हंटिंग ग्राउंड था। ये वो जगह है जहाँ पर धोनी ने पहली बार पाकिस्तान का शिकार किया था। उस मैच में अपने कप्तान रहे सौरव गांगुली ने एक इशारे पर उन्होंने पाकिस्तानियों की ऐसी पिटाई की थी जिसकी चर्चा क्रिकेट के गलियारे में आज भी होती रहती है। एक बार फिर एमएस धोनी आईपीएल 2024 का मुकाबला खेलने उसी मैदान पर हैं। कमाल की बात यह है कि सौरव गांगुली भी वही हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, तब के मुकाबले और आज के हालात कितने अलग हैं। इस बार धोनी विशाखापट्टनम के मैदान पर बल्ला लेकर उतरेंगे तो ज़रूर, लेकिन गांगुली के एक इशारे पर कुछ कर गुजरने को नहीं, बल्कि उनके अरमानों को कुचलने के लिए। दरअसल आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती है। विशाखापट्टनम में होने वाले इस मैच में धोनी एक खिलाड़ी के तौर पर सीएसके से खेलेंगे, वहीं सौरव गांगुली डीसी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होंगे। विशाखापट्टनम के मैदान पर धोनी का बल्ला चला तो दिल्ली कैपिटल्स का क्या हाल हो सकता है, ये जानने के लिए अब जरा उनकी उस विस्फोटक पारी के बारे में जान लेते हैं जो उन्होंने गांगुली के इशारे पर पाकिस्तानियों को तबाह करने के लिए खेली थी और जो उनके करियर की सबसे बड़ी और शतकीय पारी थी। उस मैच में पहली बार एक बड़ा फैसला करते हुए तत्कालीन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया था। उन्होंने धोनी को नंबर 3 पर उतारा और वो जो माही ने किया वो क्रिकेट की किताब में इतिहास बनकर आज भी दर्ज है। भारतीय क्रिकेट में एक नए स्पीड स्टार की एंट्री हो गई है। 21 साल का ये गेंदबाज लगातार 150 की गति से गेंदबाजी करने में माहिर है। शनिवार को इस गेंदबाज ने 156 की रफ्तार से गेंद फेंककर हर किसी को हैरान कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज़रूर कोई विदेशी गेंदबाज होगा, तो आपको बता दें आप पूरी तरह से गलत हैं। ये कोई विदेशी नहीं बल्कि एक भारतीय गेंदबाज है जो आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम का हिस्सा है। यहाँ आपको बताते हैं इस गेंदबाज के बारे में। जी हाँ, 21 साल के इस गेंदबाज का नाम है मयंक यादव। मयंक ने शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। पहले ही मैच में मयंक अपनी रफ्तार की वजह से चर्चा में आ गए। इसके बाद हर कोई इस गेंदबाज के बारे में जानना चाह रहा है। पंजाब के खिलाफ मैच में मयंक के 3 विकेट भी झटके। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो, प्रभु सिमरन सिंह और जितेश शर्मा को पवेलियन भेजा। इस दमदार प्रदर्शन की वजह से मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। मयंक यादव का जन्म 17 जून 2002 को हुआ। दिल्ली में वो दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं। शनिवार को पंजाब के खिलाफ इस सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले मयंक को बचपन से ही रफ्तार पसंद है। वो जब आसमान में रॉकेट या प्लेन को उड़ता देखते थे तो काफ़ी रोमांचित होते थे।
वो दिल्ली के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलते थे। राइट आर्म के तेज गेंदबाज मयंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने दमदार प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में आए थे। मयंक यादव लखनऊ सुपर जॉयंट्स से जुड़ने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के नेट गेंदबाज थे। वो दिल्ली के लिए नेट में गेंदबाजी भी करते थे। वहीं उन्हें लखनऊ के पूर्व सहायक कोच विजय दहिया ने देखा। विजय दहिया मयंक से काफ़ी प्रभावित हुए। जब दहिया लखनऊ आए तो उन्होंने इस गेंदबाज के बारे में बताया। फिर वही इस युवा गेंदबाज को लेकर आए। हालांकि पिछले सीजन मयंक की इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी रफ्तार से हर किसी को दीवाना बना दिया। लखनऊ के खिलाफ हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन से जब पूछा गया कि आप इस मैच में कैसे हार गए, तो उन्होंने मयंक यादव का ही जिक्र किया। धवन ने साफ तौर पर कहा कि मयंक ने हमसे जीत छीन ली। धवन ने कहा, मयंक यादव की गति ने हमें मात दी, उनकी रफ्तार ने मुझे भी हैरान कर दिया। मयंक ने मुझे सटीक यॉर्कर मारे, जिसने प्रभ सिमरन को बॉली लाइन पर रफ्तार से गेंदबाजी की। बता दें, धवन के अलावा कोई भी दिग्गज युवा खिलाड़ी गेंदबाज की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर भी मयंक यादव की रफ्तार भरी गेंदबाजी से प्रभावित है। लखनऊ के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने इस युवा गेंदबाज को जमकर सराहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली ने भी मयंक को भारत का अगला स्पीड स्टार करार दिया है। भारतीय फुटबॉल जगत से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है। ये खबर एआईएफएफ कार्यकारी समिति के एक सदस्य और 2 महिला फुटबॉलरों से जुड़ी है। इन महिला फुटबॉलरों के साथ मारपीट और उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 2 महिला फुटबॉलरों ने एआईएफएफ कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा के खिलाफ मारपीट और परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई है। ये घटना तब घटी जब होटल में खाना खत्म हो गया। तभी देर रात एक खिलाड़ी और उनके साथी फुटबॉलर होटल के किचन में अंडे बना रहे थे, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे दीपक शर्मा ने उन्हें इस बात के लिए डांटा, जिससे खिलाड़ी नाराज हो गए और गुस्से में अपने कमरे में आ गई। खिलाड़ी ने गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे दीपक शर्मा नाराज हो गए। खिलाड़ी का आरोप है कि दीपक शर्मा बिना दरवाजा खटखटाए उनके कमरे में घुस आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पलक की दोस्त ने बीच बचाव कर रहे रोका और वापस भेज दिया। खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने भी उन पर दबाव बनाया और दीपक शर्मा नशे में थे। आपको बता दें, ये पूरा मामला गोवा में हुआ। दीपक शर्मा ने कहा कि ये सब निराधार है, कोई उन्हें भड़काने और इसे बिना का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। वे रात 11 बजे के आसपास बाहर से अंडे लेकर आई थी। मैंने बस समय को लेकर उन्हें डांटा था। ये एक छोटा सा मुद्दा था। ये 28 मार्च की शाम को हुआ था। जब ये घटना घटी तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। मैंने एआईएफएफ से भी शिकायत की और इसके बारे में बातचीत की और उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी दी। इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। एआईएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने कहा कि हम इस मामले की बहुत गंभीरता से लेंगे और समाज में ऐसे आचरण को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। हम इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ने अपनी शिकायत पुलिस को सौंप दी है। पुलिस अब दीपक शर्मा से पूछताछ कर रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2024 के 12वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलने के बाद गुजरात टाइटंस को 163 रनों का लक्ष्य दिया। इस मैच में हैदराबाद के बड़े बड़े स्टार का बल्ला नहीं चला, लेकिन अब्दुल समद और शहबाज अहमद ने छठे विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 4 ओवर में शानदार शुरुआत की, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद अचानक बाजी पलट गई और हैदराबाद ने 15वें ओवर में सिर्फ 114 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए। फिर समद और शहबाज ने छठे विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। हालांकि जैसे ही लगा कि अब हैदराबाद 170 के पार पहुंच जाएगी, आखिर ओवर में फिर बाजी पलट गई। मोहित शर्मा ने लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। हालांकि एक खिलाड़ी रन आउट हुए। शहबाज अहमद ने 20 गेंद में 1 चौके और 1 छक्के के साथ 22 रन बनाए। वहीं अब्दुल समद ने सिर्फ 14 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। समद के बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला।
इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। मयंक अग्रवाल 17 गेंद में 16, डेविस हेड 14 गेंद में 19 और एडन मार्कर 19 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन और नूर अहमद पर लगातार 2 छक्के लगाए, लेकिन फिर भी राशिद ने उनका काम तमाम कर दिया। वो 13 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्लासेन के बल्ले से 1 चौका और 2 छक्का निकला। पिच काफी स्लो लग रही थी। वहीं हैदराबाद के पास आज वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद और मयंक मार्कंडे के रूप में 3 स्पिनर हैं। ऐसे में मैच काफी रोमांचक हो सकता है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर मियामी ओपन डबल्स खिताब जीत लिया है। इससे पहले 44 साल के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। मियामी ओपन डबल्स फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रासिकी को जोड़ी को हराया है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने तकरीबन 1.5 घंटे तक चले मुकाबले में इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक को 6-7, 6-3 और 10-6 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मियामी ओपन डबल्स फाइनल जीतने वाले रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन पर पैसों की बारिश हो रही है। दरअसल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी को प्राइज मनी के तौर पर $1,100,00,000 की पुरस्कार राशि मिली है। वहीं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन के खिलाफ हारने वाले इवान डोडिग और ऑस्टिन को $585,000 मिले हैं। बताते चले पिछले दिनों जनवरी महीने में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी ओपन मेंस डबल का खिताब जीता था। अब मियामी ओपन डबल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मियामी ओपन डबल्स फाइनल में इवान डोडिग और ऑस्टिन के खिलाफ रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन पहले सेट हाई ब्रेकर हार गए, लेकिन इसके बाद दमदार वापसी की। दोनों ने अच्छी सर्विस की और पहली सर्विस पर 78% पॉइंट्स हासिल किए। इसके बाद रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने अपने विपक्षी को कई मौका भी नहीं दिया। फिलहाल स्पोर्ट्स वॉच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉच।